आज के लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे कि ये जो टेक्स्ट है, ये जो हमने हेडिंग वन हेडिंग जो मेन हेडिंग दी है, ठीक है, इस टेक्स्ट को हम किस तरीके से चेंज करेंगे और इसके अंदर किस तरह हम इसका कलर हम चेंज करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये मेरा पोर्टफोलियो वेबसाइट है तो मैं अपने प्रोफेशन के हिसाब से इसको चेंज कर सकती हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिख सकती हूँ कोड में जाकर, ठीक है। हम यहाँ पर पहले हम उस डिव तक जाएंगे जिसमें ये मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पूरा डिव जो है वो विजुअली पावरफुल और इंटेलेक्चुअली इंटेलिजेंट, ये पूरा कोड है, ठीक है ना। अब इसको कोड को अगर हमें चेंज करना है विजुअली पावरफुल, ठीक है, ये पूरा जो है ये कोड हम हटा देते हैं, ठीक है, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और H1 स्पैन का टैग भी यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। स्पैन का टैग इसके इन बिटवीन था क्योंकि हमने इसमें चेंजिंग किया था कुछ, ठीक है। तो अब H1 को हम चेंज करते हैं। जैसे कि मैं लिखती हूँ आई विल डिज़ाइन प्रोफेशनल, या आई विल डिज़ाइन योर इमेजिनेशन बियॉन्ड लिमिट्स थ्रू मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ये हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब फाइल को सेव ऑल करके इसका प्रीव्यू देखते हैं डिज़ाइन व्यू में, ठीक है। डिज़ाइन व्यू में देखते हैं ये हमारा चेंज हो गया, ठीक है। अब इसका कलर जो है वो हम चेंज करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, H1 इसका टैग है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसका जो कलर है वो हम ब्लैक कर देते हैं या वाइट कर देते हैं। पहले ब्लैक करके देखते हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो रहा। वाइट करके देखते हैं, ठीक है ना। और इस पर थोड़ा सा हम ड्रॉप शेडो अप्लाई करेंगे। ड्रॉप शेडो के लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट शेडो पे जाएंगे। ये नीचे ही टेक्स्ट शेडो है, ठीक है। टेक्स्ट शेडो को हम यहाँ से 3 पिक्सल करते हैं, ये माइनस में जा रहा है, ठीक है। यहाँ से हम करते हैं का कलर, टेक्स्ट शेडो देने के बजाय हम इसका जो वो है टेक्स्ट शेडो हम हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ से टेक्स्ट शेडो की प्रॉपर्टी हम कोड में जाकर हटाएंगे, ठीक है। यहाँ पर CSS में जाएंगे, ठीक है। H1 यहाँ पर यह है, सिलेक्टर पे जाएंगे, प्लस साइन सिलेक्टर का करेंगे और इसका जो वो ID आ रहा है #div3 और H1 आ रहा है, ठीक है। एंटर की प्रेस करेंगे, यहीं से हम इसका टेक्स्ट शेडो हम चेंज करते हैं। डिज़ाइन व्यू में हम इसको रखते हैं, सही है। यहाँ से इसका हम जो इसका टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट का कलर हम अगर लेट सपोज यहाँ से मैं चेंज करती हूँ, रेड करती हूँ, तो आप देखें रेड हो रहा है, सही है। ये एडमिन्स के हम सही इस पे ये CSS की प्रॉपर्टी पे परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। टेक्स्ट शेडो हम हटा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। टेक्स्ट शेडो हम नहीं दे रहे इसको, और इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। फॉन्ट जो है इसका चेंज कर देते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट पे जाते हैं, सही है। और यहाँ से हम फॉन्ट फैमिली, इसको हम सैन सेरिफ, इसको सिलेक्ट करके हम करते हैं, ठीक है, सैन सेरिफ। और दूसरा करते हैं मोनोस्पेस करते हैं, ठीक है। कलर हम वाइट कर देते हैं टेक्स्ट का, ठीक है। और फाइल को सेव ऑल करते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं ये कर रही हूँ, लेकिन इसको जो है आने वाले वीडियोस में मैं आपको इस टेक्स्ट को जो है इसी स्टाइल में फोटोशॉप में लिख के और फिर इसको डिव के अंदर लेकर आऊँगी, तो ये और ज़्यादा प्रोफेशनल लुक देगा, ठीक है। फिलहाल जो इस वीडियो में एक और टास्क मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप देख रहे होंगे कि ये जो एरिया है जिसमें हमने टेक्स्ट लिखा है, ये जो है ये मैं अगर ये चाहती हूँ कि ये ट्रांसपेरेंट नज़र आए, ये इस तरह ट्रांसपेरेंट नज़र आए कि इसके नीचे से बैकग्राउंड जो है
वेब पेज का नज़र आए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, RGBA, ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी हम CSS में यूज़ करेंगे। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये मेरे पास जो है जॉन डकेट HTML और CSS की बुक है। ये मैंने बाकायदा अपने चैनल पे जो है इसकी पूरी स्टडी करवाई है, ठीक है। इसमें ये बताया गया है कि अगर हमें किसी भी एलिमेंट को, CSS के एलिमेंट को के बैकग्राउंड कलर को अगर हमने ट्रांसपेरेंट रखना है, तो आपको पता होगा कि जो भी विजुअल एलिमेंट होता है वो 4 चीज़ों पर बेस करता है। हमें वैसे तो ये पता होता है कि 3 चीज़ों पर बेस करता है RGB, लेकिन उसके साथ एक जो है वो HTML5 में एक और चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई है जो A है, ठीक है ना। A का मतलब क्या है, यानी A पर रहकर आप ओपेसिटी को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि जो भी आपका डिव है या एलिमेंट है, उसको अगर आपने ओपेसिटी देनी है, यानी उसको थोड़ा सा ओपैक लुक देना है, जिस तरह से ये ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा है, ठीक है ना। अब जैसे लेट सपोज ये मेरा वेब पेज है, ठीक है ना, इसमें मैं चाहती हूँ कि ये जो डिव है, ये थोड़ा सा इसका जो ग्रे कलर है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम जो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे वो यहाँ पर बताया गया है, इसका पूरा तरीक़ा का, ठीक है। तो ये बुक मैंने आपको दे दी है, रिसोर्सेज में भी दे दी है, आप इसको पढ़ें, ठीक है। और ये तमाम चीज़ें, बहुत सारी नई बातें आपको पता चलेंगी, ठीक है। और मेरे यूट्यूब चैनल पर भी इसके मुतालिक वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने उर्दू में तमाम ये चीज़ें टीच करवाई हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं, लेट सपोज अगर हमने किसी को वो करना है, मतलब ट्रांसपेरेंट लुक देना है, तो उसके लिए यहाँ पर हम प्रॉपर्टी इस तरीके से बैकग्राउंड कलर जो है वो अप्लाई करते हैं, यानी R की वैल्यू अलग होगी, G की अलग होगी और B की अलग होगी, ठीक है। और उसमें क्या करते हैं, RGBA में हम क्या करते हैं, जो 3 वैल्यूज़ हैं उनको हम 0 0 देके, यानी कि अगर हम चाह रहे हैं कि जो बैकग्राउंड कलर हमने अप्लाई किया हुआ है वो हमारा रिक्वायर्ड कलर हो, यानी कि जो हमने अप्लाई कर दिया वही रहे, उसमें चेंजिंग ना आए, और लेकिन हमने सिर्फ उसका जो वो है, जो कलर मौजूद है उसको ट्रांसपेरेंट करना है, तो हम A की जगह पर 0.5 लगा देते हैं, यानी 3 0 लगा के 0.5 जो है वो कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, ये जो वैल्यू है, ये मैं आपको अभी इसमें अप्लाई करना बता रही हूँ, ताकि हमारा ये जो इमेज है, ठीक है, ये वाला जो इमेज है जिसमें आपको नज़र आ रहा है पूरा टेक्स्ट, ठीक है, ये जो है ट्रांसपेरेंट नज़र आए और ये बैकग्राउंड में से मतलब बैकग्राउंड इसमें नज़र आए, मतलब नीचे से जो अच्छा खूबसूरत सा बैकग्राउंड लगा हुआ है नेचुरल लुक वाला, वो भी इसमें से नज़र आए, तो ये एक अच्छा लुक देगा, ठीक है। अच्छा, एक और, इससे पहले हम एक छोटा सा काम और कर लेते हैं कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बैकग्राउंड जो है वो मेरा स्टिल है। स्टिल क्यों है? स्टिल इसलिए कि इसमें मैंने एक प्रॉपर्टी अप्लाई की है। मैं आपको CSS में जाके दिखाती हूँ, ठीक है, CSS के कोड में जाके दिखाते हैं हम। यहाँ पर, ठीक है, सबसे पहले बॉडी टैग में हमने लिखा हुआ है बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है क्योंकि फिर से नज़र आ रहा है, मतलब ये कि रिपीट होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। इसमें जो है जब हम बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट की लगा देंगे, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, ठीक है, ये लिखकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, उससे ये होता है कि अगर वेब ब्राउज़र हमारे बैकग्राउंड को रिपीट कर रहा होता है तो वो रिपीट नहीं हो रहा था, वो सिर्फ एक ही बार में स्क्रैच कर देता है और फिक्स कर देता है बैकग्राउंड को, और फिर जो बैकग्राउंड है वो एक जगह पे स्टिल रहता है, ठीक है, नो रिपीट, ठीक है, ये लिखा हुआ आ रहा है, सही है। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, नो, ठीक है। और इसको सेव ऑल करके हम इसका प्रीव्यू दिखा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जब हम इसको प्रीव्यू सफारी करते हैं तो आप देखिएगा कि ये जो है, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस पर ये कौन सा डिव अप्लाई हुआ है या ये कौन सा डिव है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें पता चल सकती हैं डिज़ाइन व्यू में, ठीक है। उसका तरीक़ाकार ये है कि देखें, हम जिस भी डिव को क्लिक करेंगे वो डिव हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि ये डिव हमने क्लिक किया और हम इसके कोड में जाते हैं तो आप देखें कि वो जो है डिव हाईलाइट हुआ है, यानी कि वो डिव है जिसके अंदर मैंने इमेज जो है लगाया था। अब मैं माउस कर्सर लेकर आ रही हूँ तो आप देखें कि ये ड्रीम वीवर बता भी रहा है कि हमने कौन सा इमेज लगाया था, ठीक है। ये सब चीज़ें हम डिज़ाइन व्यू में बड़े आराम से पहचान सकते हैं कि हमने कहाँ क्या चीज़ रखी थी, ठीक है। अब मुझे लेट सपोज इस डिव को ट्रांसपेरेंट करना है, इसके लिए मैं क्या करूँगी, इस डिव को मैं सिलेक्ट करूँगी, ठीक है, और कोड पे जाके देखूँगी कि इसको क्या
प्रॉपर्टी हमने असाइन की थी, ठीक है। ये आप देखें पूरा ये चीज़ हाईलाइट हुई भी नज़र आ रही है। दैट मीन्स कि जितना भी टेक्स्ट है वो इस डिफ के अंदर मौजूद है। तो इस डिफ की जो क्लास थी वो हमने डिफ फॉर पेज रखी थी, डिफ फॉर पेज, ठीक है, हैश डिफ फॉर पेज। अब हम यहाँ CSS के सिलेक्टर में जाते हैं, ठीक है। हैश डिफ फॉर पेज पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर मौजूद है या नहीं, ठीक है ना। हैश डिफ फॉर पेज, ठीक है। अगर नज़र आ रही है तो ठीक है, नहीं नज़र आ रही तो हाँ, हैश डिफ फॉर पेज, ठीक है। ये क्लास P नज़र आ रही है, ठीक है, ID डिफ फॉर, ठीक है, ये है, सही है। अब इसको जो है वो हम या तो फिर एक काम करते हैं कि इस डिफ को हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर सिलेक्टर पे प्लस साइन पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो ये हैश डिफ 4 नज़र आ रहा है, सही है। हैश डिफ 4 को हम एंटर की प्रेस करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम इसकी CSS की प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं, ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज़ हमने दी थी, ठीक है, वो सब इसमें नज़र आ जाएगा। अगर नज़र नहीं आता है तो कोई मसला नहीं है, आप हैश डिफ 4 जो है इसका बैकग्राउंड कलर, ठीक है ना, हमने क्या दिया था, हमने इस पर बैकग्राउंड कलर दिया था ग्रे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कहाँ हमने बैकग्राउंड कलर दिया था, किस डिफ को दिया था, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये सारे कलर हमें प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं। CSS में हमने ये देखना है, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं ये वाइट है, ये रेड है, ठीक है, होवर है, ये एक्टिव है, ठीक है। ये तो सारे नेविगेशन के हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये नीचे डिव हो, सही है। पहले हम इसी तरीके से इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। हैश डिफ 4, हैश डिफ 4 की देखें ये वो है, यहाँ पर आप देखें बैकग्राउंड कलर रेड दिया गया है, ये दिया है, ठीक है। ये ग्रे कलर हमने असाइन किया है, ठीक है। इसको टेक्स्ट अलाइन के कलर अलग अलग है, इसलिए ज़रा ढूंढने में प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। ये हैश डिफ 4 की ये प्रॉपर्टी है, यानी ये वो डिव है जो कि हमने ये वाला है, ठीक है। अब इसका हमने चेंज करना है, इसको ट्रांसपेरेंट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी CSS की प्रॉपर्टी पर जाएंगे, ठीक है ना, हैश डिफ 4 की, और यहाँ पर जो कलर आ रहा है, ठीक है ना, इसको हम यहाँ पर इस तरीके से इसकी वैल्यू देंगे, ठीक है। इसके सामने मैं माउस कर्सर ले आई हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखें, अगर हम ये ओपेसिटी की अगर हमें प्रॉपर्टी देनी है तो हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू RGBA, ठीक है, RGBA, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे जो है अपना वो बना लेंगे, क्या कहते हैं इसे, ब्रैकेट साइन, ठीक है, और 0 और इसके बीच में कॉमा भी डालेंगे, ठीक है। वैल्यू का आपने ख्याल रखना है, 0,0,0 और फिर आखिर में जो वैल्यू होगी 30 कॉमा के साथ लगा के, ठीक है ना, 30 कॉमा के साथ, यानी कि 1 2 और 3, ये 30 हमने कॉमा के साथ लगा के, और उसके बाद क्या करना, दोबारा से देखिएगा, मैंने बैकग्राउंड कलर जो है वो इस डिफ का वाइट कर दिया है, ठीक है। प्रीव्यू में मैं आपको दिखाती हूँ, प्रीव्यू इन सफारी, ठीक है। आप देख रहे होंगे इस डिफ का कलर अगर लेट सपोज मुझे ट्रांसपेरेंट करना है तो इसके लिए मैं क्या करूँगी कि पहले तो हम CSS में इसको बैकग्राउंड कलर जो हम देना चाह रहे हैं रिक्वायर्ड वो हम दे देंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक और प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, बैकग्राउंड कलर RGBA, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको प्रीवियसली बता चुकी हूँ, अब आप देख रहे होंगे कि जब मैं इस पर माउस कर्सर लेकर आ रही हूँ तो ये बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट का एक आइकॉन भी दिखा रहा है। दैट मीन्स कि मैं ये चाह रही हूँ कि जो वाइट कलर मैंने दिया है ये ट्रांसपेरेंट होके 0.5 यानी 50% ट्रांसपेरेंसी की तरफ आ जाए। RGBA यानी RGB की वैल्यू को मैं 000 लिखूँगी और A की जो वैल्यू है इसको 0.5 कर दूँगी, जो कि 50% बनता है, ठीक है। अब इसको फाइल को सेव ऑल करके हम इसका प्रीव्यू देखते हैं ब्राउज़र में, ठीक है। ब्राउज़र में प्रीव्यू देखते हैं तो आप देखें कि ये ट्रांसपेरेंट हो गया है, ठीक है, और ये इस तरह का लुक दे रहा है, सही है। तो इस तरह का ये लुक दे रहा है, ठीक है। अब लेट सपोज अगर मैं इसको यही लुक में चाह रही हूँ, ठीक है, अगर लेट सपोज मैं इसका टेक्स्ट का कलर चेंज कर देती हूँ तो डेफिनेटली वो वाइट हो जाएगा और ये और ज़्यादा बेहतर लगेगा, और यही लुक मैं चाह रही हूँ, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है
जो कि मैं आपसे इसी एंड में डिस्कस करना चाह रही थी, इस ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आए। ये बहुत डिज़ाइनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि कुछ डिफ्स को हम ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं ताकि हमारे वेबसाइट का जो बैकग्राउंड है वो भी जो है वो नज़र आए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो नया प्रीव्यू है ये इस तरीके से नज़र आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट टास्क में हम क्या करेंगे, ये तमाम टेक्स्ट को चेंज करेंगे। इसमें मैं अपना इमेज भी लेकर आऊँगी। ठीक है, एक इमेज लेकर आऊँगी, इसमें थोड़ा सा अपनी अब प्रोफेशनल जो कंटेंट है वो मैं लेकर आऊँगी, थोड़ा सा टेक्स्ट। ठीक है, फिर उसके बाद एक पेज अबाउट अस बनेगा, अबाउट मी बनेगा, और पोर्टफोलियो बनेगा, पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स और कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट में जो है वो मैं एक फॉर्म बेस कॉन्टैक्ट पेज आपको बनाना बताऊंगी। ठीक है, और जो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट यूडेमी का कोर्स होगा उसमें जो है वो कोड व्यू को बहुत डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, और कोड जो है वो सारा हम लिखेंगे ब्रैकेट ऐप में। ठीक है, और उसमें भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की मैं प्लान कर रही हूँ कि जो है वो इसकी ट्रेनिंग इस तरह की दी जाए जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहे। सही है, आप देखें ये यहाँ तक हमने बना लिया। ठीक है, हमने इसको ट्रांसपेरेंट भी कर दिया है। अब यहाँ पर हम इसका टेक्स्ट जो है वो चेंज करेंगे। ठीक है, जो हमारे डिव में मौजूद है। सही है, डिज़ाइन व्यू में हम आते हैं। सही है, आप देख रहे होंगे कि ये इसका प्रीव्यू नज़र आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर डिज़ाइन व्यू में तो देखें जिस तरह से भी नज़र आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि नीचे वहाँ बैकग्राउंड हमारा उसमें बिल्कुल सेट आ रहा है। ठीक है, तो हमें डिज़ाइन व्यू में कुछ भी नज़र आए हमें इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ये कोई इतना ओरिजिनल प्रीव्यू नहीं होता। प्रीव्यू हमारा वो होता है जो हमारा ब्राउज़र में नज़र आ रहा होता है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर जितना भी टेक्स्ट है उसको कोड में जाकर मैं इसको रिमूव करूँगी। ठीक है जी, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये सारा कोड में मौजूद है। ठीक है, बी स्ट्रॉन्ग और ये सब, इसको जो है यहाँ से हम स्टार्ट करके यहाँ तक हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, डिलीट। ठीक है, यहाँ से हम ठीक है इसको डिलीट करते हैं, फाइल को सेव ऑल करते हैं और इसका प्रीव्यू देखते हैं सफारी पे। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे सारा टेक्स्ट जो है वो हमारा टेक्स्ट कंटेंट जो है कि इस डिव के अंदर मैं अपनी पिक्चर जो है वो लेकर आ गई हूँ। ठीक है, और कोड में अगर आप जाएं तो आप देखिएगा कि यहाँ पर जो डिव मैंने दिया है, ठीक है, सेम वही प्रोसेस है, कोई इसमें कोई चीज़ें ख़ास बात नहीं है। डिव जो क्लास है, डिव पेज 4 पेज ये हमने दी थी। ठीक है ना, इसके अंदर मैंने डिव बनाया है। ठीक है, डिज़ाइन व्यू में जाकर हमने इंसर्ट में जाकर एक डिव लगाया। ठीक है, और इसके अंदर अपना इमेज में ले आई हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक डिव बनाऊँगी। ठीक है, यहाँ पर इंसर्शन पॉइंट लेकर आऊँगी इस डिव से हट के। ठीक है, इस डिव से निकाल के हम इंसर्शन पॉइंट इसके नीचे लेकर आएंगे। ठीक है, एंटर। ठीक है, यहाँ कहीं ले आते हैं। ठीक है, बाद में इसको असाइन कहीं अलाइन कहीं और कर देंगे। ठीक है, ये इस डिव से हटके इमेज से हटके मैं ले आई हूँ। ठीक है, अब इंसर्ट पर जाएंगे और डिव पर जाएंगे, एट इंसर्शन पॉइंट। ठीक है, क्लास में दूंगी माई टेक्स्ट। ठीक है, ये क्लास मैंने दी है, सही है, और इसको ओके कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये डिव आ गया है, सही है। वही सारा काम है जो हम पहले करते आ रहे हैं। CSS डिज़ाइनर पैनल में हम जाएंगे, सेलेक्टर को प्लस साइन क्लिक करके इस माई टेक्स्ट को असाइन करेंगे CSS में। ठीक है, तो ये आ रहा है #div4.mytext। ठीक है, तो ये जो है ये सिस्टम खुद बना रहा है, हम इसको एंटर कर देते हैं। हम अगर ये नहीं चाह रहे तो हम कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम कोड पे जाएंगे। ठीक है, कोड पे जाएंगे और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अगर हम इसमें जाते हैं, ठीक है, जो ये एरिया है इसमें हम जाते हैं, नेविगेशन मेन्यू है, ठीक है ना, माई पिक है, सही है। यहाँ पर हम एक पी, ये पूरा जो है इस डिव को हम वो करते हैं। ये एक असल में एक स्पेस देने का डिव आ जाता है। ठीक है, ये जब डिज़ाइन व्यू में बनाते हैं हम वेबसाइट, तो ये इस किस्म का कोड जनरेट होता है। आपने जस्ट इसको हटा देना है। ठीक है ना, एंड BSP ये कहलाता है, ये एक स्पेस देता है। ठीक है,
तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस उन चीज़ों को आप गौर से देखें जो मैं कर रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, और इसका एहसास आपको उस वक्त होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और प्रॉपर गाइडलाइन दी जाए तो ही प्रैक्टिस काम में आती है। और मैंने आपको मैंने पूरी कोशिश की है कि इस कोर्स के थ्रू मैं आपको प्रॉपर गाइडलाइन दे दूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें हमारा जो है वो इमेज मौजूद है, ठीक है, और इसके बराबर में ही हम यहाँ पर टेक्स्ट देना चाहते हैं, ठीक है। इस एरिया में यहाँ पर जहाँ पे हमारा इमेज मौजूद है, सफारी में बताती हूँ आपको, यहाँ पर हमारा इमेज मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर हम टेक्स्ट देना चाह रहे हैं इसके बराबर में ही, कि यहाँ तक ये टेक्स्ट आता रहे, ठीक है, यहाँ तक भी आ जाता है तो कोई मसला नहीं है, सही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक डिव बनाएंगे, ठीक है ना। डिव हमने बनाया माई टेक्स्ट, ठीक है। इसको हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट रखेंगे, ठीक है। इस टेक्स्ट को हम ये यहाँ सिलेक्टर में सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, सिलेक्टर पैनल में, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको इसके अंदर जो है ये एक डिव बनाते हैं, ठीक है। इस यहाँ पे भी डिव हम असाइन करते हैं, ठीक है ना। माई टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये असाइन हो गया, ठीक है। इसी के अंदर हम एक इसका जो एक्स्ट्रा कोड है वो हम हटा देंगे, जो डमी टेक्स्ट है, ठीक है। इसको हम हटा के यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर एक पी क्लास बनाएंगे, ठीक है, पी फॉर पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ की क्लास बनाएंगे, ठीक है। इसको इसके इन बिटवीन हम जो ये कोड है ये पेस्ट कर देंगे जो मैं लिख रही हूँ, सही है। कंट्रोल वी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव को हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल एक्स से कट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर पी से पहले देंगे क्योंकि ये हेडिंग है, ठीक है। हेडिंग इसको देंगे H1, ठीक है, H1 हेडिंग देंगे, H1, सही है। और इसको क्लोज भी कर देंगे और इसके इन बिटवीन जो है हम ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, सही है। और फाइल को सेव ऑल करके इसका प्रीव्यू देखते हैं कहाँ पे ये नज़र आ रहा है, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये टेक्स्ट जो है वो आ गया है, लेकिन तस्वीर के पीछे आ रहा है, सही है। तो इसको जो है तस्वीर को हम यहाँ पर कोई मसला नहीं है, हम क्या करेंगे, डिज़ाइन व्यू में जाएंगे, ठीक है। इस डिव को जो है वो हम थोड़ा सा यहाँ पर करते हैं, ठीक है। और ये जो टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट जो जहाँ हमने असाइन किया था, ठीक है, डिव के अंदर जो है ये इमेज है, सही है। इस इमेज को मैं अगर यहाँ लेकर आती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आप देखेंगे ये ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ आ रहा है, सही है। और इसको ठीक है, फिलहाल अब हम इसको यहाँ पर वो कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये टेक्स्ट का काम कर लेते हैं, फिर इसको अलाइनमेंट हम करेंगे, ठीक है। अलाइनमेंट इसी तरह करेंगे कि सबसे पहले इमेज आएगा और उसके बराबर में यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आएगा आपको, सही है। अब ठीक है, डिज़ाइन व्यू में हम देखते हैं डिज़ाइन व्यू में इसका क्या व्यू आ रहा है। ये आप देख रहे हैं कि डिज़ाइन व्यू में हमें ये पूरा व्यू इसका नज़र आ रहा है, ठीक है। अब लेट सपोज मैं इस टेक्स्ट को कलर देना चाहती हूँ, H1 को हमने जो कलर दिया था वो ब्लू दिया था, इसलिए यहाँ पर ब्लू आ रहा है। लेट सपोज मैं इसको कुछ और क्लास देती हूँ ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। ऑब्जेक्टिव को हम कुछ और क्लास देते हैं। अब ये जो टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है ज़ाहिर ये ब्लैक कलर में है, तो इसलिए इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा। अगर मैं इसको वाइट कलर देती हूँ तो ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्टिव जो हेडिंग है H1, ये ब्लू इसलिए आपको नज़र आ रही है क्योंकि हमने, आपको याद होगा प्रीवियसली H1 को हमने ब्लू कलर दिया था, ठीक है। तो इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को हमने चेंज करना है, इसके लिए हम जाएंगे कोड में, ठीक है। कोड में हम जाते हैं और देखते हैं कि ये कहाँ पर कोड में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब हमने जो डिव को क्लास दी है माई टेक्स्ट, ठीक है। माई टेक्स्ट को अगर हम यहाँ पर सिलेक्टर में सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक मिनट, सिलेक्टर को जो है वो हम क्लिक करते हैं, ठीक है ना। तो div4.myText1, ठीक है, ये आ रहा है, सही है। अगर हम इसको एक नई क्लास दे देते हैं, यही वाली क्लास दे देते हैं और इसका कलर हम चेंज कर देते हैं डिज़ाइन व्यू से, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एंटर की प्रेस करेंगे, सही है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ये क्लास जो है ये ड्रीम वीवर बना रहा है, ठीक है, ये सिलेक्टर पैनल के अंदर, ठीक है। अगर हम इसको ही बिलफर्ज यही क्लास देना चाह रहे हैं, एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम
इसकी जो है वो नई प्रॉपर्टीज़ जो है वो यहाँ पर लिखी हुई आ जाएंगी। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे सारा जो CSS है उसका कोड ओपन हो गया। सही है, अब यहाँ पर इसको सिलेक्ट रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं लेट सपोज चाह रही हूँ कि इसका जो कलर है वो हो जाए डिस्प्ले मार्जिन, एक मिनट, कलर टेक्स्ट का जो कलर है वो हो जाए ब्लैक। ठीक है, हम ब्लैक कर देते हैं फ़िलहाल तो। ठीक है, हम ब्लैक कर देते हैं, सही है। और फाइल को सेव ऑल करके इसका प्रीव्यू देखते हैं। ठीक है, डिज़ाइन यहाँ पर सफारी में देखते हैं तो आप देखें कि ऑब्जेक्टिव का जो कलर है वो ब्लैक हो गया है। ठीक है, अब इसमें टेक्स्ट शेडो भी आ रहा है, वो टेक्स्ट शेडो हम देखते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, टेक्स्ट शेडो पहले H1 में दिया था तो इसलिए ये इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं इसी क्लास को। ठीक है, और इसका टेक्स्ट शेडो जो है वो हम हटा देते हैं। ठीक है, टेक्स्ट शेडो जो है वो यहाँ से रिमूव कर देते हैं। लेकिन बहुत माइनर सा ये जो है वो इसमें चेंजिंग आई है। ठीक है, तो अगर आप इस तरह का लुक चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट में, क्योंकि देखिए पढ़ा तो जा रहा है। ठीक है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, पढ़ा बिल्कुल जा रहा है। रीडिंग जो है वो इसकी हम कर सकते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। नहीं तो आप इसका जो ट्रांसपेरेंसी है इसको चेंज करें। ठीक है, ये भी हम करते हैं। और इसके अलावा मैं एक और बात आपसे शेयर करना चाह रही थी। ये जो आप देख रहे हैं हेडिंग का इतना खूबसूरत सा इमेज है, ये मैंने डिज़ाइन किया है फ़ोटोशॉप में। ये मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ मैंने किस तरह डिज़ाइन किया है। मैंने एक वाइट जो है लेयर ली थी। ठीक है, इसमें मैंने जो है रेड कलर का ये लिखा है, इसमें टेक्स्ट में मैंने कोई ड्रॉप शेडो वगैरह अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, और ख़ास बात ये है कि यहाँ पर मैंने दो जो है यहाँ पे ब्रश स्ट्रोक लगाए हैं। ठीक है, तो ये एक हेडिंग का लुक दे रहे हैं। और जो वाइट लेयर थी, ठीक है, उसको मैंने यहाँ से आप देखें 50% ओपेसिटी दी है। ठीक है, तो क्या है कि ये जो है ये एक ट्रांसपेरेंट लुक दे रहा है। अगर आप इसको और ड्रीम वीवर में इसी डिफ के अंदर मैंने इसको अप्लाई कर दिया है, तो आप देख रहे होंगे कि ये जो है ये वही इमेज है। तो ये आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, अपनी वेबसाइट के हिसाब से बना सकते हैं। सारा आइडिया मैंने दे दिया है यहाँ पे बहुत डिटेल में। इस पूरे कोर्स में मैंने वेब ग्राफिक्स आपको बनाना बताई हैं, और मकसद यही है कि आप हर किस्म का काम कर सकें। ठीक है, जब आप ऑलराउंडर बन जाएंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल से मुश्किल डिज़ाइन को भी वो करना बनाना कोई मसला नहीं होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि मैं अगर लेट सपोज यहाँ पर ड्रीम वीवर में जाती हूँ। ठीक है, ड्रीम वीवर में मैंने अपनी पिक्चर को यहाँ कॉर्नर पे राइट हैंड साइड पे रख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ड्रीम वीवर के डिज़ाइन व्यू में ये नज़र आ रहा होगा कि ये डिव से बाहर जा रही है। लेकिन अगर हम इसको प्रीव्यू करते हैं ब्राउज़र में, तो आप देखें डिव के अंदर ही रखी हुई नज़र आ रही है। तो इट मीन्स के इट इज़ ओके, यानी कि हमने अगर मेरे हिसाब से सही है तो मुझे इसको फिर बाद में आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो है वो डिज़ाइन व्यू को फॉलो नहीं करना है, हमने हमेशा जो है वो वेब ब्राउज़र को फॉलो करना है कि वेब ब्राउज़र में इसका क्या लुक नज़र आ रहा है। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाहूँगी कि हर वेब ब्राउज़र में आपकी बनी हुई वेबसाइट का लुक 19-20 होता है, यानी 19-20 का फ़र्क जैसे उर्दू में कहा जाता है। 19-20 का फ़र्क क्या होता है? 19-20 का फ़र्क ये होता है कि ज़रूरी नहीं कि अगर सफारी में ये व्यू नज़र आ रहा है तो ओपेरा में हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ से किनारे तक आए। दूसरा जो है गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम में हो सकता है कि ये थोड़ा सा बिल्कुल माइनर सा इसमें फ़र्क होगा। ठीक है, तो वो आपको फिर जो जब एक वेबसाइट बनती है तो उसको टेस्ट भी किया जाता है। ये आगे मैं सारे प्रोसेस आपको बताऊंगी। अब आप उस स्टेज पर आ गए हैं कि हम आपको बहुत सी टेक्निकल बातें भी बताएं। आगे जो है वो आपको इसकी अपलोडिंग भी बताऊंगी कि एक फ्री उस पर, क्योंकि देखिए हम जब एक इंडिविजुअली काम कर रहे होते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, तो ये हमारी नीड नहीं होती कि हम वेबसाइट का डोमेन लें, उस पर पैसे ज़ाया करें। हमें एक अगर फ्री जो है वो वेब होस्टिंग मिल रही है तो उस पर भी हम अपने पोर्टफोलियो को अपलोड करके और अपना काम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये मैं आगे बताऊंगी कि एक फ्री डोमेन पर हम किस तरीके से वेब होस्टिंग पर इस वेबसाइट को अपलोड करेंगे। तो ये पूरी वेबसाइट हमने बनानी है। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है, सही है। और यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में यहाँ पर विडगेट लगेगा ट्विटर का। ठीक है, नीचे ट्विटर का विडगेट लगाना है। और नेक्स्ट में जो है ये जो इतनी अजीब सी हो गई है नेविगेशन बार, इसको हमने सही करना है। ठीक है, इसको भी बहुत प्रोफेशनल लुक देना है, इस तरह का लुक देना है कि इसके साथ लगा हुआ ये जो है
ऐसा लगे कि ये जो इमेज है इसके साथ अटैच हुआ हुआ है, ठीक है, और ये उसने इसको ग्रिप किया हुआ है, तो बहुत खूबसूरत सा ये लेआउट बन जाएगा। If you like the video, please hit the like button. Also subscribe Info and Entertain Express for more information. Thank you for watching.